क्लास 12th वाले बच्चों, कैसे हो आप सभी। सर जी आप तो बहुत ज़्यादा हमें वेट करवाते हो, माफ़ी चाहूँगा। अब आपका इंग्लिश एग्ज़ाम भी बिल्कुल सर पर आ चुका है, टाइम बिल्कुल कम बचा है और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो राइटिंग सेक्शन है हमारा वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में राइटिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर नोटिस और कुछ एडवर्टीजमेंट, वैसा नहीं, कुछ एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन, कुछ नोटिस के क्वेश्चन एंड कुछ लेटर के क्वेश्चन आपको करवा दिया था। ये वीडियो में एक फ्रेश एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन एंड आर्टिकल का क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज ये मैं करवा दूंगा। इसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रेयरली ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे ना हो पाए। तो आप लोग रेडी है, मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूं क्योंकि अभी हमें और वीडियो बनाना है। आपका टाइम भी प्रीशियस है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वापस से हम लोग राइटिंग सेक्शन को वन शॉट में करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के आसपास वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखना है इसमें ना। सबसे पहले एक तो आपका टाइटल तो रहता है, ये ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट के अंदर जो मेन बॉडी होता है उसमें हम लोग कंप्लीट सेंटेंस का, कंप्लीट ग्रामर का यूज नहीं करते, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ए द, ऐसा बहुत कम ही वर्ड हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि ग्रामर हो गया, सेंटेंस हो गया, इसको हम लोग ना के बराबर यूज करते हैं। और ग्रामर में कभी भी मार्क्स नहीं कटेगा एडवर्टीजमेंट के अंदर, और कभी भी आपको फुल सेंटेंस नहीं लिखना होता था। बट वैसे एमसीक्यू आ रहा है, बट आपको ध्यान में रखना है ये वाला बात, क्योंकि ये एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ये मैंने फॉर्मेट बता दिया। हम लोग सीधा चलते अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या बोल रहा है कि दीपक वांट्स टू परचेज अ सेकेंड हैंड पैशन मोटर बाइक, यानी कि एक दीपक के कोई लड़का है जो सेकेंड हैंड पैशन मोटर बाइक को, यानी कि मोटरसाइकिल को खरीदना चाहता है। ही ड्राफ्ट्स एन एडवर्टीजमेंट फॉर दिस पर्पस। यस, उसको एक सेकेंड हैंड पैशन का मोटर बाइक चाहिए। वो उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट लिखा, हो सकता है कि न्यूज़पेपर में लिखा होगा, तो एक एडवर्टीजमेंट लिखा कि भाई मुझे सेकेंड हैंड बाइक चाहिए। उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने ऊपर भी देखिए, मैंने भी ऊपर में यही एग्जाम्पल दिया कि भाई एक कोई इंसान है जिसको एक बाइक चाहिए, तो वो क्या क्या मेंशन करेगा ये चीज मैंने लिख दिया है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग चाहे तो रीड कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर द एडवर्टीजमेंट, फॉर द नोटिस नहीं होगा, फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो प्यारे बच्चों बताइए इस वाले एडवर्टीजमेंट का एप्रोप्रिएट हेडिंग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको हेडिंग अपने मन से नहीं लिखना है, हेडिंग आपको 4 ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो देखिए आपको क्या बोला गया है कि परचेज द सेकेंड हैंड पैशन मोटर बाइक। तो देखिए क्या पहला फॉर परचेज, यस ये तो हमारा सही है भाई कि मुझे एक बाइक खरीदना है, तो फॉर परचेज सही है। फॉर रिपेयर, भाई मुझे रिपेयर कहाँ करवाना है बाइक को, गलत हो गया। फॉर ऑक्शन, क्या मुझे नीलामी में डालना है बाइक को, नहीं डालना भाई, ये भी गलत हो गया। तो ये उसके बाद क्या ऑक्शनरिंग ऑफ सेकेंड हैंड पैशन मोटर बाइक, ये भी गलत हो गया भाई, हमें ऑक्शन में थोड़ी डालना है। तो क्या हो जाएगा फॉर परचेज हमारा इस वाले एडवर्टीजमेंट का करेक्ट टाइटल होगा, क्योंकि हमें एक सेकेंड हैंड बाइक परचेज करना है। तो सिंपल क्वेश्चन था, मजा आया, ये सर जी समझ में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर द एडवर्टीजमेंट। यस, आपको बोला गया कि ये चारों में से जो मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग हो सकता है एडवर्टीजमेंट का वो क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, ऑप्शन पढ़िए। आपको बोला गया कि आप लोग स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा। देखिए यहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया था, यहां पर स्टार्टिंग कैसे किया, लुकिंग फॉर अ यूज बाय वन ऑफ द ब्रांड, ठीक है, ऐसे हमने स्टार्ट किया था एग्जांपल में। अब देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, गुड डे टू वन एंड ऑल ऑफ द टाउन। भाई ये गलत है, मैंने बोला ये सब फालतू चीज नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट बिल्कुल शॉर्ट में लिखना पड़ता है, 30 to 40 वर्ड्स में, ज्यादा आपको एडवर्टीजमेंट में बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना पड़ता है। तो क्या होगा, गुड डे टू वन एंड ऑल ऑफ द टाउन, ये गलत है, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है कि भाई गुड डे नमस्कार कुछ भी नहीं लिखना होता है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड वाला देखिए, वांटेड अ सेकेंड हैंड पैशन मोटर बाइक, यस सही है। डायरेक्ट हम लोग कहां चलेंगे, टॉपिक की तरफ। तो वांटेड अ सेकेंड हैंड पैशन मोटर बाइक, यस ये हमारा सही है, क्योंकि भाई मुझे एक सेकेंड हैंड पैशन बाइक चाहिए, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये सही है। थर्ड वाला देखिए क्या बोल रहा है, आई हैव टू परचेज, मैंने बताया ये ग्रामर फ्रामर या फिर फुल सेंटेंस का यूज एडवर्टीजमेंट में नहीं होता है, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। आप वेरी पॉपुलर पैशन और मोटर बाइक, भाई ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सेंटेंस ही गलत है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द एडवर्टीजमेंट। यस, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं, हमें एक सेकंड हैंड बाइक चाहिए, तो उसके अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन को डालना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, कलर ऑफ द पैशन मोटर बाइक, यस कलर इंपॉर्टेंट है भाई, हो सकता है किसी को ब्लैक चाहिए, हो सकता है किसी को रेड चाहिए, तो यस कलर डालना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की मॉडल नंबर एंड ईयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडल नंबर क्या है, उसका ईयर क्या है, कब आपने परचेज किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एवरेज पर लीटर माइलेज, यस वो माइलेज कितना देता है गाड़ी, क्या 20 किलोमीटर देता है या फिर 40, या फिर किस माइलेज कितना देता है, तो ये भी तो पता होना चाहिए। बैंक डॉक्यूमेंट, भाई मैं बैंक डॉक्यूमेंट किसी से क्यों मांगूंगा, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये गलत हो गया 4 वाला। 5 वाला क्या है, टैक्स डिटेल एंड एक्सपेक्टेड प्राइस, यस ये तो सही है कि भाई कोई डिटेल कोई टैक्स भरना है, बताइए आप कितना में बेचिएगा वो बताइए, तो 1 2 3 5 वाला हमारा सही है, और ये सभी इंफॉर्मेशन हमें एडवर्टीजमेंट के अंदर डालना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक को जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड दिस एडवर्टीजमेंट रिफ्लेक्ट द एड्रेस ऑफ द राइटर, जो जिसने इस एडवर्टीजमेंट को लिखा है क्या वो अपना एड्रेस डालेगा। ऑप्शन क्या है, तो आप लोग देखिए कि भाई मुझे एक सेकंड हैंड बाइक चाहिए, तो ऑब्वियस बात है मुझे एड्रेस डालना पड़ेगा, तभी तो कोई मुझसे कांटेक्ट करेगा, मेरे पास किसी को अप्रोच करना होगा तो वो मेरे पास आएगा, तो यस बिकॉज एनीबडी कैन अप्रोच हिम, यस ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो कंक्लूजन पॉइंट होगा, मतलब जो लास्ट लाइन आप लोग लिखिएगा वो क्या होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको ऊपर में करवाया था, कहाँ गया, ये देखिए जो लास्ट लाइन है वो क्या लिखना चाहिए, ओनर कैन कॉन्टेक्ट एट, यस मतलब कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स होना चाहिए लास्ट लाइन में, तो कहां पर है, देखिए कॉन्टेक्ट पर्सन नेम एंड एड्रेस, यस ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा एडवर्टीजमेंट का 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको एनी 4 क्वेश्चन एग्जाम में करने होंगे। क्या मजा आया, 5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। क्या अब हम लोग आर्टिकल की तरफ चले, क्या आप सभी लोग रेडी है। यस सर जी हम लोग बिल्कुल रेडी है, तो सीधा हम लोग चलते हैं आर्टिकल की तरफ, क्योंकि टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। तो देखिए आर्टिकल का सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है कि आप लोग टाइटल लिखिएगा, फिर राइटर नेम, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं थोड़ा यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए ये मैंने 2 तरीके से फॉर्मेट लिखा, दोनों एक ही है। सबसे पहले आप लोग टाइटल या फिर हेडिंग, और टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जो आई कैचिंग हो। यस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ध्यान रखिए जो जो बातें मैं बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो टाइटल और हेडिंग कैसा होना चाहिए आर्टिकल का, आपका आई कैचिंग, यस कि कोई देखते ही एकदम पूरा एकदम इसको पढ़ने का मन करे, देखती नहीं है कुछ ऐसा सा टाइटल लिख देता है कोई लोग कि फटाक से ना, अगर आपका मन नहीं भी होगा तो भी आप लोग उसको देखने लगते हैं। तो आई कैचिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग डायरेक्ट सिंपल टाइटल लिख दीजिएगा ना तो कोई नहीं देखता है, आज के टाइम में बहुत कम ही लोग देखता है, इसलिए आई कैचिंग टाइटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद बाय लाइन, यानी कि बाय लाइन क्या होता है कि द नेम गिवन इन द क्वेश्चन इज टू बी यूज, इफ द नेम इज नॉट गिवन देन राइट XYZ या फिर ABC। यानी क्या होगा, देखिए आप लोग टाइटल लिखिएगा ना, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बाय ABC, यानी कि राइटर नेम कौन है, जो आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम क्या है, तो इसी को बोलते हैं बाय लाइन। यस बाय लाइन बच्चों को पता ही नहीं सर ये बाय लाइन क्या होता है, आप लोग वर्ड बाय वर्ड तोड़ की सुनिए, सोचिए बाय देन लाइन, ठीक है। जैसे कि बाय जैसे मेरा नाम अविनाश है तो बाई अविनाश, आपका नाम अगर कुछ भी है ABC तो बाई ABC। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया बताइए, तो यही हमारा होता है बाई लाइन। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन मैंने पिकअप किया और इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो टाइटल के बाद जो हम लोग राइटर नेम लिखते हैं ना, या मतलब कि ये आर्टिकल कौन लिख रहा है, इसी को बोलते हैं बाई लाइन। क्या बात क्लियर है? ये सर जी बात क्लियर है। उसके बाद आपका मेन बॉडी पार्ट होगा, बॉडी पार्ट के अंदर क्या कीजिएगा, 2 पैराग्राफ में सबसे पहला इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ की क्या क्या इस आर्टिकल में बताने वाले क्या क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है तो तीसरा पैराग्राफ में। उसके बाद चौथा जो पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन पैराग्राफ। ध्यान रखिएगा जो इंट्रोडक्टिव एंड जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है ना, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। यस यही एक रूल है आर्टिकल का कि इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ एंड कंक्लूजन पैराग्राफ ये दोनों के बीच में सिमिलरिटीज होना चाहिए, क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया भाई वहां तक वहीं
वहीं से अगर आप एंड कीजिएगा ना, मतलब उस टॉपिक में जाकर एंड कीजिएगा तो बेटर होता है। तो प्यारे बच्चों ये बात को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा। तो ये था भाई, मैंने पूरा बता दिया। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। बट ध्यान रखिएगा कि आपको टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको एनी 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एन आर्टिकल इज अ डैश पीस ऑफ राइटिंग। तो क्या बोला गया कि आर्टिकल क्या कौन सा पीस ऑफ राइटिंग है। आप लोग ऑप्शन देखिए, इनफॉर्मल एंड लॉन्ग, गलत। आर्टिकल हमेशा फॉर्मल होता है, ये गलत हो गया। लॉन्ग या बड़ा चला क्यों लिखना आपको, क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मेशनल, यस ये सही है कि एक आर्टिकल है ये हमेशा फॉर्मल होना चाहिए। एंड इन्फॉर्मेशनल, लंबा चौड़ा से मतलब नहीं है, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना भाई। आपने 10 पेज का आर्टिकल लिख दिया, इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, राम कहानी आपने लिख दिया। तो ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशनल, यस ये इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट एंड क्रिस्प भी रहेगा तो चलेगा, बट इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए। तो फॉर्मल एंड इन्फॉर्मेशनल यानी कि क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हेडिंग ऑफ एन आर्टिकल शुड बी, यार ये तो मैंने बताया था, क्या बताया था, आई कैचिंग। तो कहां दिख रहा है, क्या कैची एंड अपीलिंग, यस ऑप्शन ए होगा। लॉन्ग, भाई लॉन्ग क्यों लिखना है, कैपिटल कोई जरूरी नहीं है। डिटेल्ड एंड स्पार्कलिंग, भाई डिटेल कैसे आपको छोटा लिखना है ना, तो कैची एंड अपीलिंग, यस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट मैंने बताया था बाई लाइन ऑफ आर्टिकल कंटेंट, यार मैंने बताया था, मैंने बोला जो मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आउट किया आएगा। तो बाई लाइन ऑफ एन आर्टिकल कंटेंट क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द आर्टिकल, यस मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, कहां दिखाया, फिर दिखा दूं क्या, ये देखिए ये आपका क्या होता है, राइटर नेम, ये बाई लाइन होता है, मैंने यहां पर भी आपको बताया है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 26 वाले का। अब हम लोग चलते हैं 27 वाले का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यस ये चारों में से कौन सा सही कैरेक्टरिस्टिक होता है आर्टिकल राइटिंग का, पैसिव वॉइस, यस ध्यान रखिएगा हमेशा आर्टिकल को पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है, ना कि एक्टिव वॉइस में। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अब आपको आर्टिकल लिखना नहीं है, बट ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल को हमेशा पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा, लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आगे देखिए, इमोशनल लैंग्वेज, यस इमोटिव लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, रियोटोरिकल क्वेश्चन। सर ये रियोटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, तो ये एक ऐसे तरीके का आपका क्वेश्चन होता है जो किसी आप पीपल को इंप्रेस करे, इन्फ्लुएंस करे, यस ये इंपॉर्टेंट है। रियोटोरिकल क्वेश्चन आपका आर्टिकल के अंदर रहेगा, तो ये आपके आर्टिकल को एक अलग तरीके का क्या देता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। इससे लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो रियोटोरिकल क्वेश्चन यानी क्या हो जाएगा, रियोटोरिक मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग या फिर राइटिंग टू इंप्रेस या फिर इन्फ्लुएंस द पीपल, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यानी पैसिव वॉइस, इमोटिव लैंग्वेज, रियोटोरिकल क्वेश्चन, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल राइटिंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ऑल ऑफ द अबव, क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये सर जी हमें समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 वाला, व्हाट शुड बी डन टू मेक योर आर्टिकल लुक सिंक्रोनाइज, यानी क्या हो गया बताइए, आर्टिकल में आप ऐसा क्या चीज कीजिएगा जो आर्टिकल आपका बहुत अच्छा दिखे, कोई आसानी से उसको रीड कर सके, बहुत अच्छा लगे रीड करने के बाद, टाइम प्रिसाइज हो, मतलब कि आपने थोड़ा कोई सपोज कीजिए कि आपने आर्टिकल लिखा मुझे रीड करना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं कम टाइम में ही उस आर्टिकल को रीड करके समझ भी सकूं। तो यही आपका सिंक्रोनाइज का मतलब यहाँ पर होता है। तो आर्टिकल का एक तरीके से फीचर्स के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होगा, स्टिक टू योर ओपिनियन एंड गो ऑन रिपीटिंग इट, गलत है ये भाई। आप लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, यस ये गलत है। एक ही चीज आर्टिकल में रिपीटिशन ऑफ सेम थिंग अगेन एंड अगेन ऑन आर्टिकल इज नॉट अलाउड, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बी, प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स फॉर योर आइडियाज सपोर्टिंग देम विद एविडेंस और एलोबरेशन, यस बिल्कुल सही है। अगर आपने कोई आर्गुमेंट उठाया आर्टिकल में लिखा, तो कुछ ऐसा आइडिया बताइए, कुछ एग्जांपल बताइए, कुछ एविडेंस बताइए, जिससे आपका आर्गुमेंट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, पीपल पब्लिक उस पर बिलीव कर सके। देखते नहीं है कैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर लोग भाषण देते, ऐसे बताते ताकि लोग बिलीव करें। तो उसी तरह आपको क्या करना होगा, ये चीज का ध्यान में रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस
होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी, इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ टू स्ट्रेंथन योर आइडियाज, यानी कि जब भी आप लोग पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं 3 या 4 पैराग्राफ में, तो हमेशा एक नए पॉइंट से आप लोग स्टार्ट कीजिए, ताकि वो आपके आइडियाज को स्ट्रेंथन करेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ ये पर्सन नॉलेजेबल है, ये राइटर नॉलेजेबल है, इसको सब कुछ आता है, यानी ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बोथ बी एंड सी हमारा करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा ना, वीडियो देखिए मैंने 10 मिनट बोला था, हो गया 15 मिनट, क्या करे हो जाता, आपको मेन समझना है ना, मुझे समझाना है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 वाला, वाई शुड द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ बी इन सिंक्रोनाइजेशन विथ ईच अदर। यस, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, फॉर्मेट में याद आ रहा है कुछ, मैंने बोला था कि पहला एंड लास्ट पैराग्राफ दोनों का मतलब मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है ना, सिंक्रोनाइजेशन यानी कि मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट पैराग्राफ आपने कुछ और से स्टार्टिंग किया, एंडिंग जैसे कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ इंडिया से स्टार्ट किया, आप एंडिंग वाला पैराग्राफ आपने ऑस्ट्रेलिया में खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर होना चाहिए। तो यहां पर यही बोला, क्यों ऐसा, तो टू कंफ्यूज द रीडर, भाई ये तो ऑब्वियस ही बात गलत है। हाँ भाई, आर्टिकल लिखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो आपके आर्टिकल को रीड कर रहा है उसको आप कंफ्यूज करें, ये तो गलत हो गया। उसके बाद क्या है, टू फॉर्म कनेक्शन विद द टॉपिक बिफोर कंक्लूडिंग, क्या ये करेक्ट है, क्या बताइए, यस ये करेक्ट है। कैसे, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग किया था और आपने वही वाले टॉपिक के आसपास से एंडिंग किया है, तो यानी कि आपने एक कनेक्शन अपनाया है। कैसे, कि आपने इंडिया से ही स्टार्ट किया था और इंडिया से ही खत्म किया, यानी कि एक कनेक्शन आपने अच्छा से क्या किया है, बनाया है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी देखिए, टू मेक द आर्टिकल लुक इंप्रेसिव एंड लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन, यस ये भी हमारा सही है, बट ज्यादा सही बी है, सी भी करेक्ट हो सकता है बट ज्यादा सही बी है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। डी तो कोई लॉजिक ही नहीं है, डी गलत है, आप लोग रीड कर लीजिए। दे शुड नेवर बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर, ये तो गलत मैंने बताया। बी हमारा ज्यादा सही है, सी भी सही हो सकता है, बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ जाना है, इसलिए हम मैं बी के साथ जाऊंगा। सी भी हमारा कहीं ना कहीं सही है, बट बी ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड नॉट बी यूज टू एंड द आर्टिकल। यस, आप लोग क्या यूज नहीं करिएगा आर्टिकल को एंड करने टाइम, तो ध्यान रखिएगा भाई, कंक्लूजन का तो यूज किया जाता है। कोई थॉट है तो डेफिनेटली ये तो भाई वेलकम डे की देखते नहीं, लास्ट में बोलता नहीं हिंदी में, जैसे स्पीच कोई देता है, तो मैं एक थॉट के साथ आज के लेक्चर को खत्म करना चाहता हूं। तो ध्यान रखिएगा, समिंग अप आइडियाज डिस्कस, यानी कि जो आपने आइडिया को डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज करवा दिया आपने, मतलब समराइज करवा दिया, तो ये भी सही है। तो देखिए थैंक यू नोट है ना, ये आपका आर्टिकल में अलाउड नहीं है। यस, थैंक यू नोट इज नॉट एट ऑल अलाउड इन आर्टिकल राइटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल राइटिंग में थैंक यू हमारा अलाउड नहीं होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चे को 29 वाले में डाउट था कि बी होगा सी होगा, अगर उनको डाउट था तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते। अरे भाई आपको साथ में तो 6 क्वेश्चन करना था ना, तो एक नहीं भी आएगा तो फायदा उठाइए, जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन ही करने, नहीं, आपको बेस्ट क्वेश्चन करने जो आपको आता है, जो आपको ज्यादा अच्छे से आता है, जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का एडवर्टीजमेंट एंड आर्टिकल वाला पार्ट। आज इसके बाद कोई भी डाउट आपको नहीं बचा होगा, जितना अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकता था, विद कॉन्सेप्ट, विद फॉर्मेट, विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन, विद सभी टाइप ऑफ चीज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने करवा दिया। आज आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वाला पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।